बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लेकर बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो भिंडी आप लोगों को इंशाल्लाह इजीली मिल जाएगी। तो ये हाफ़ के जी मैंने भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद काट के रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है, और साथ में 2 ही मैंने लिए हैं बड़े टमाटर, उनको भी मैंने काट कर रख लिया है। और हमारे पास हाफ़ के जी जो था ना वो मटन का मैंने गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में गला के रख लिया है। हरी मिर्ची कुछ इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने भिंडी को फ्राई करना है। जो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है, और अब मैं जो कि काफ़ी तक गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर भिंडी डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। भिंडियों को अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है, और आंच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये जल्दी ऊपर से इसकी स्किन जो है जल जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। भिंडियाँ जो हमारी काफ़ी तक फ्राई हो गई हैं, और अभी हम लोग इसको मज़ीद और फ्राई करना है। तो इसी बीच हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ताकि जो ये भी है ना ये भी अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई हो जाए, वरना ये बिल्कुल कच्ची रहेंगी तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। तो इनको भी फ्राई कर लेंगे हम लोग इसी तरह से। हरी मिर्चें और जो हमारी भिंडियाँ थी वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ उससे, इस कढ़ाई में से, इस ऑयल में से हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको अलग करके रख लेंगे। भिंडियाँ हम लोग निकाल लेंगे ऑयल में से। अब इसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जितना आप लोग देख सकते हैं प्याज जो है हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है ना हम गोश्त ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ। प्याज़ों के साथ गोश्त को हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। और अब हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर डालने के बाद हम लोगों ने इसको 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके ऊपर से बिल्कुल यानी कि वो अंदर इसके मैश हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और मसाले हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको 2 मिनट के लिए हम लोग इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। भुनाई हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कर ली है। और अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और मज़ीद इसको हम लोग 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि जो मसाला हम लोगों ने ऐड किए हैं वो जो है इसके साथ मिक्स हो जाए। तो इसको इस तरह से हम लोगों ने हल्के हाथों से इसको इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है और फ्राई कर लेना है जी। तो चूल्हा हम लोगों ने बंद कर दिए 2 मिनट के बाद, और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी भिंडी गोश्त बन के तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर हरी मिर्ची आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके अंदर फ्राई हुई थी, वो कितना उसका खूबसूरत सा कलर आया है। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। तो दोपहर के टाइम इसको आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें या चपाती के साथ, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है भिंडी गोश्त को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो रहे हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।